आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आपका रश्मि असवाल की रसोई में। तो आज बनाया मैंने गाजर का हलवा, वो भी बिना खोया के, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इस तरह से बनाओ, और जो सामान हमारे घर में रखा रहता है उसी से बनाया। तो मैं बनाते हुए दिखाती हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। ये मैंने 1.5 किलो गाजर लिया है, कद्दूकस कर रखी है और अच्छे से धो के खुरच के कद्दूकस कर रखी है। तो जितना गाजर है उतना ही हम दूध लेंगे। तो इधर मैंने दूध रखा है उबालने के लिए। 1.5 लीटर दूध है। जैसे 1.5 किलो गाजर है तो 1.5 लीटर दूध है, उतना ही दूध लेना है, उतना ही गाजर लेना है। तो सबसे पहले घी डालना है। मैं पतीले में बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वो कढ़ाई में आएगा नहीं। 2 चम्मच मैंने घी डाला। तो हमेशा गाजर को घी में भून के बनाएं तो उसका बहुत अच्छा कलर आता है हलवे में। तो मैं इसमें गाजर डाल लेती हूँ और पहले हम इसी को भूनेंगे। तो पहले गाजर को ही भूनना पड़ता है घी में, कम से कम 3-4 मिनट तक उसको अच्छे से भूनना पड़ता है। तो बहुत अच्छा कलर आता है इसका घी में भून के। तो इसी तरह से पहले हलवा बनाना चाहिए। तो इसको 3-4 मिनट तक भून लेना है। तो थोड़ा ये कम हो जाता है, जो फूला फूला सा रहता है थोड़ा कम हो जाता है। तो ये भून लिया है मैंने, 5 मिनट तक भूना है इसको ऐसे ही घी में। तो ये भुन चुका है गाजर। अब इसमें डाल देंगे दूध। तो दूध भी उबाल के डालना है। दूध को कच्चा कभी ना डालें गाजर के हलवे में, क्योंकि उबाल के ये कच्चा डालने से फट जाता है। तो मैंने उतना ही दूध लिया, उतना ही गाजर लिया है। तो ये लिए मैंने काजू लिए हैं आधी कटोरी, और आधी कटोरी है किशमिश। तो काजू और किशमिश को काट लेंगे। किशमिश को मैं छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ और काजू के मैं 4 टुकड़े कर लूँगी। बीज से अलग कर देना है, बीज से भी फाड़ना है और 4 टुकड़े कर लेने हैं उसके। पहले बीज से अलग करेंगे, उसके बाद 2-2 पीस कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। तो इधर बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है। थोड़ा कम हो गया है, ये दूध के साथ पक गया है गाजर। तो बीच बीच में चलाते रहना है। इसको कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं बनने में। तो ये कट कर लिए मैंने काजू भी और किशमिश भी। अब मैंने नारियल लिया है आधा हिस्सा। तो इसका बाहर का छील लेना है, मैं खुरच लेना है। इसका काला वाला हिस्सा हटा देना है। अब इसको कद्दूकस कर लेना है नारियल को। तो मैं बिना खोए के बना रही हूँ, आप खोया भी डाल सकते हैं। जितना दूध को गाजर में पकाओ उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है हलवा। तो ये कर लिया है मैंने नारियल भी कद्दूकस। तो इनको रख देती हूँ मैं सारी एक ही प्लेट में अलग रख दूँगी। तो आधा इनको मैं पहले डालूँगी और आधा बचा के रखूँगी ऊपर से डालने के लिए। तो बीच बीच में इसको चलाते रहना है। तो ये थोड़ा कम हो गया दूध के साथ पक के। तो बीच बीच में चलाते रहिए और धीमी आंच रखें। अब डाल दूंगी मैं इसमें चीनी। तो 1.5 कटोरी चीनी डाली है मैंने, कटोरी से नाप के। तो मीठा अपने हिसाब से डाल ले, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। वैसे गाजर का हलवा मीठा ही अच्छा लगता है ज़्यादा। तो मैंने 1.5 कटोरी डाली। गाजर के हलवे को घी में भून के ही बनाना चाहिए, इससे तो स्वाद आता ही है। घी में भूनते हैं तो धीरे धीरे पकता रहता है। आंच कम रखनी है इसमें, एकदम तेज़ नहीं रखनी जब तक गाजर गलता है इसके साथ। अब इसमें मैं आधा हो गया ये पक के। तो अब ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। मैंने आधा डाला इसमें, काजू भी आधे डाले, किशमिश भी, और नारियल डाला आधा। थोड़ा सा बचा रखा है, किशमिश पूरे डाल दिए और नारियल और काजू बचा रखा है मैंने थोड़ा सा, उसको मैं ऊपर से डालूँगी। तो ये मैंने अब कढ़ाई में पलट दिया है। अब ये थोड़ा कम हो गया ना, इसीलिए मैंने कढ़ाई में डाला। अब इसको हम सुखाएंगे। मीडियम आंच रखनी है, थोड़ा तेज़ कर देनी है धीमी से, और इसको सुखाना है धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है मैं गाजर को, एकदम से गल जाता है तो उसका अच्छा नहीं लगता हलवा। तब इसको सुखाएंगे हम तेज़ आंच करके। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं इसको बनने में। और दूध में पकाने से बहुत ही टेस्ट आता है गाजर के हलवे में, दूध के साथ पकाओ तो ये हो गया है हलवा तैयार। अब इसमें मैंने 1-1.5 चम्मच घी डाला ऊपर से। तो घी का अच्छा टेस्ट आ जाता है ऊपर से, और बिल्कुल सूख गया है ये। तो बहुत ही आसान होता है गाजर का हलवा बनाना, और घर में बनाते हैं। तो मैंने इसमें खोया नहीं डाला, आप खोया भी डाल सकते हैं। तो मैंने दूध में ही पकाया है। अब ये थाली में फैला दूंगी, मैं थाली में निकाल देती हूँ। अब बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। और ज़्यादा दूध डालो ना उसमें तो अजीब सा हो जाता है, दूध सुखाने में भी टाइम लगता है। दूसरा वो ज़्यादा गल जाता है गाजर, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता है ये गाजर। अब इसमें मैंने थाली में फैला दिया। अब इसको थोड़ा सा बराबर करके इसके ऊपर डाल दूँगी मैं ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने काजू और नारियल रखे हुए हैं
बारीक कट करके, तो इनको ऐसे ऊपर से सजा देंगे। तो आप इसमें खोया भी डाल सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा डालना है, नहीं तो ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है कि उतना ही दूध लो, उतना ही गाजर लो और उतने में ही पकाओ उसको। और एक्स्ट्रा डालना है तो आप खोया डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला। अभी ऊपर से मैंने थोड़ा सा नारियल डाल दिया। अब इसको हम ऐसे रख के और थोड़ा थोड़ा सर्व कर सकते हैं, किनारे से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना हुआ है, तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। ये निकाल के दिखा रही हूँ मैं, इतना स्वादिष्ट बना हुआ है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी पे। पूरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत